नमस्कार, मैं प्रिंस पटेल। आप देख रहे हैं निस्वार्थ समाचार। वर्तमान में नगर निकाय चुनाव की बेला बज चुकी है और इस दौरान हम बरेली महापौर के साथ साथ अन्य वार्डों के सभासद प्रत्याशियों से लगातार जानने का प्रयास कर रहे हैं किस तरह से वह चुनावी सफर में उतरे हैं। ठीक इसी के तहत बरेली के भाजपा प्रत्याशी हजियापुर वार्ड नंबर 15 से अर्चना सिंह के पति के साथ हम मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे उनसे और जानेंगे किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं वह चुनाव, क्या है उनकी आगामी योजनाएं। नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद आपकी टीम के लिए। मैं बंटी ठाकुर और वार्ड 15 से जो प्रत्याशी हैं अर्चना सिंह, उनका पति हूँ। हम लोगों का जो मेन इस चुनाव की रण जो इस समय बिगुल बज रहा है, उसको लेकर हम लोग निरंतर, हमारा जो मेन मुद्दा है वहाँ पे विकास को लेकर है, वहाँ की टूटी सड़कों को लेकर है, वहाँ के जल भराव को लेकर है, वहाँ की नालियाँ और गंदगी इस तरह है कि आप अगर वहाँ से निकलेंगे तो नाक पे कपड़ा रख के निकलेंगे। सबसे ज़्यादा वहाँ की दुर्दशा जो हुई है एक सड़कों की हुई है। वहाँ पर जो वर्तमान पार्षद है उन्होंने इस तरह से पक्षपात किया है कि कहीं की सड़क ऊंची है तो कहीं की नीची है। अब भेदभाव के साथ वहाँ पे कार्य किया है। हमारी प्राथमिकता रहेगी उस क्षेत्र में हम किसी भी कीमत पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे और सबका साथ सबका विकास की जो पार्टी है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, इसलिए मैं बात आज और भी कर रहा हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर हजियापुर जैसी एक बस्ती में 125 प्रधानमंत्री आवास देने का कार्य किया है, तो किसी का भेदभाव को लेकर नहीं किया है, निस्वार्थ भाव से किया है, दोनों को तालमेल बनाकर किया है। वहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं हुई है। वहाँ पर हमारे यहाँ से 350 आयुष्मान कार्ड 300 आयुष्मान कार्ड वहाँ पे जारी किए गए हैं। वहाँ लोग इसका लाभ ले रहे हैं और आगामी अगर हमें वहाँ पे मौका मिलता है तो बिल्कुल हम वहाँ पर एक विकास की गंगा बहाने का कार्य करेंगे, क्योंकि सबसे पिछड़ा एरिया है वो, और उसको हम एक सबल बनाने का कार्य करेंगे। वहाँ पर एक सबसे बड़ी और उपलब्धि होने जा रही है, केंद्र सरकार के द्वारा से वहाँ पर यूनानी मेडिकल कॉलेज तैयार हो रहा है जो 700 करोड़ की लागत का बन रहा है। वो एक बड़ी सौगात होगी। हो सकता है उस क्षेत्र के कुछ लोगों को वहाँ रोजगार भी मिल जाए। अगर आप वार्ड नंबर 15 से सभासद चुन कर के आपकी पत्नी आती हैं तो आपके किस तरह से विकास कार्य रहेंगे? जैसे कि देखा जाता है हजियापुर एक बहुत पिछड़ा इलाका है, बहुत पिछड़ा एरिया है, तो किस तरह से उनके विकास में सहयोग करेंगे? बिल्कुल, वो पिछड़ा एरिया है। हमारी वहाँ पे सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी सड़क। सड़कें इतनी टूटी हैं, इतनी दुर्बल कि अगर आदमी जनरली भी जा रहा है अगर बिल्कुल तो भी वहाँ ठोकरे खा रहा है। तो सबसे पहले सड़क, पानी का निकासी की व्यवस्था और लाइटें जो हमारे नगर निगम क्षेत्र में आती है, वो कार्य हम पहले करेंगे। उसके बाद वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई पर हम विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि पिछड़ा एरिया है तो हम लोग एजुकेशन से भी जुड़े रहते हैं। तो हम लोगों का मकसद रहता है कि बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। उस क्षेत्र का जो बच्चा आगे बढ़ेगा वाकई में वहाँ पे एक नई मिसाल कामयाब करेगा। सर, जैसे कि कल में कायस्थ महासभा ने भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी को समर्थन दिया है। उनका कहना था कि अगर हम किसी अन्य को चुनाव लड़ाते हैं और वह चुनाव जीतते हैं तब विकास कैसे करा पाएंगे, क्योंकि केंद्र और प्रदेश में डबल इंजन सरकार है। इस पर आपका क्या कहना है? वही तो हम कह रहे हैं आपसे कि अगर डबल इंजन की सरकार है और ट्रिपल इंजन भी आप कर दिए, अगर जो तीनों इंजन की सरकार मिलकर विकास के काम करेगी। हमारा मकसद भी है, महापौर का भी टिकट भारतीय जनता पार्टी की से है, तो महापौर के लिए हम लोग कमल के बटन पर मोहर लगाएं और पार्षद के लिए भी कमल का बटन। जब दोनों बराबर होंगे तो नाव बराबर चलेगी, और जो नहीं होंगे तो विकास कैसे होता है वो आप हजियापुर में देख रहे हैं।